यह बात मालूम नहीं थी। वह सोचता था कि उसके पिता ने उसे केवल गेहूं और लकड़ी काटना सिखाया है। हर दिन वह गांव की चाचियों की खेतों के काम में मदद करता था। महिलाएं उससे प्रभावित थीं, जिससे गांव के बुजुर्गों में जलन पैदा हुआ। इसलिए उसके पिता ने उसे पहाड़ से नीचे जाकर उस महिला को ढूंढने के लिए कहा, जिससे 9 साल पहले उसका संबंध था, और उससे शादी करने को कहा। वह नहीं जानता था कि वह महिला शाही राजकुमारी थी। 9 साल पहले उसकी बहन ने उसे जहर दिया था। दुखी होकर उसने उस आदमी के साथ रात बिताई, बिना यह जाने कि वह गर्भवती हो जाएगी। उसने एक असाधारण बेटे को जन्म दिया, जिसमें दिव्य शक्ति और युद्ध कौशल था, ताकि वह अपने पिता को ढूंढ सके। वह प्रतियोगिताएं जीता रहा, क्योंकि सम्राट चाहता था कि राजकुमारी की शादी किसी विदेशी राजकुमार से हो। बच्चे ने शपथ ली कि वह अपने असली पिता को ढूंढेगा, प्रतियोगिता जीतेगा और अपनी माँ की रक्षा करेगा। वह आदमी सिर्फ एक लाल पट्टी लेकर उसे ढूंढ रहा था। तभी वह एक प्रतियोगिता में पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक बच्चा बड़े तलवार से अपने विरोधियों को हरा रहा था। वह चकित रह गया। बच्चे ने चिल्लाया कि कौन लड़ेगा। वह अकेला खड़ा रह गया, तो बच्चे ने उसे चुन लिया। वह उस पर दौड़ा और वह आदमी चाकू से बचाव में आया। एक ही बार में बच्चा हवा में उड़ा। जब वह होश में आया, सब कुछ तहस नहस था। महल की गहराइयों में एक मूर्ति कांपी, जिसमें उसके पिता की चाकू शक्तिशील थी। बच्चे को यकीन हो गया कि वही उसका असली पिता है, क्योंकि वह चालिंग चाकू तकनीक की असली शैली थी। लेकिन वह आदमी नहीं जानता था कि वह उसका बेटा है। उसने सोचा कि बच्चा खेल रहा है। जब उसने राजकुमारी को देखा, उसे 9 साल पहले की रात याद आई, और वह समझ गया कि वह पिता बन चुका है। लेकिन राजकुमारी ने उसे पहचानने से इनकार किया। अब उसका एक ही लक्ष्य था, 3 दिन में होने वाली प्रतियोगिता में जीतकर शाही आदेश पाना, ताकि वह शादी रोक सके। उसने अपने भाई से कहा, यात्रा के पैसे जुटाओ और उस आदमी को भगा दो। लेकिन भाई नाराज था, क्योंकि बहन कभी एक युद्धक जीनियस थी, पर अब बच्चा पैदा होने के बाद कमजोर हो गई थी। वह बदला लेना चाहता था। उसने 2 जंगली जानवरों को छोड़ा, ताकि उस आदमी की परीक्षा हो सके। पर उसने कभी किसी जानवर को नहीं मारा था, और सैनिकों के पीछे छिप गया। भाई दिखाने गया कि कैसे मारते हैं, लेकिन गैंडा तो खुद मरने की हालत में था। वह निराश हुआ, एक वार किया और गैंडा भस्म हो गया। वह आदमी नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। रात को जब वह उठा, राजकुमार ने घुटनों पर बैठकर शिष्य बनने की विनती की। उसने मना किया और कहा वह सिर्फ लकड़ी और फसल काटना जानता है। लेकिन राजकुमार ने जिद की, तो उसने अपनी सारी चालें सिखाई। राजकुमारी ने देखा कि वे अभ्यास कर रहे हैं। उसे लगा कि राजकुमार को यह खेल नहीं खेलना चाहिए, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वही मूर्खतापूर्ण अभ्यास उसे महल का चौथा सबसे शक्तिशाली योद्धा बना देगा। उसने दरवाजे पर आकर एक थाली दी और कहा, अगर वह हार जाए तो बच्चे को लेकर चला जाए। अगले दिन प्रतियोगिता थी। दूसरे राजकुमार को लगा कोई उसे नहीं हरा सका, लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी चाकू तकनीक वहाँ मौजूद थी। पहले ही राउंड में तीसरी राजकुमारी ने 2 राजकुमारों को हराया। उसे लगा अब कोई उसका सामना नहीं करेगा, पर छठा राजकुमार खड़ा हुआ, वही जिसने सालों पहले बहन को जहर दिया था और अब बदला लेना चाहता था। सभी को लगा उसके पास कोई मौका नहीं है, क्योंकि तकनीक राजकुमारी को दूसरे राजकुमार ने सिखाई थी। लेकिन एक निर्णायक क्षण में उसने उस आदमी से सीखी चालें अपनाई और तीसरी राजकुमारी को हरा दिया। सभी हैरान थे। दूसरे राजकुमार ने खुद मुकाबला किया। 2 राउंड के बाद छठा राजकुमार गिर पड़ा। उसने उस आदमी को कसम याद दिलाई। तब वह आदमी मुकाबले में कूदा और दुनिया की सबसे शक्तिशाली चाकू तकनीक